हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 5 में हो सकता है, इवन सेमेस्टर 3 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सिलेबस सभी का सेम है। पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल 4 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अब मनी एंड बैंकिंग से हमारा मतलब है मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसके इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केटिंग हो गया, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया और कुछ बैंकिंग और बैंकिंग की कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। टोटल आप लोगों की 4 यूनिट हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। और टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का है, तो इन टोटल 90 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम आएगा। ठीक, अच्छा, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 6 और 12 नंबर के। इसमें ड्राइव एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड करेंसी मल्टीप्लायर। ठीक है, जमा गुणक और मुद्रा गुणक की अवधारणाओं के बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन डिटेल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कुछ ऐसे कारकों की व्याख्या कीजिए जो वित्तीय संकट का कारण बन सकते हैं। इस संदर्भ में असममित जानकारी की भूमिका को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 2 पार्ट है, 6 एंड 12 मार्क्स के, तो 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन 2 पार्ट्स हैं, 6 और 12 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। गिवन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज 10%, डिजायर्ड एक्सेस रिजर्व रेशो इज 5% एंड डिजायर्ड करेंसी टू डिपॉजिट रेशो इज 25%. How does an open market purchase of rupees 5 lakh change deposits? ओपन मार्केट परचेज हुआ है 5 लाख का, तो ये डिपॉजिट किस तरीके से चेंज कर सकता है, करेंसी होल्डिंग और मनी स्टॉक किस तरीके से चेंज कर सकता है। आपका आंसर क्या होगा यदि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है वो 20% तक बढ़ जाती है। तो ये 6 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। बी पार्ट है, डिफरेंशिएट करना है आपको बेस रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR। How are these rates useful in monetary transaction? बेसिकली इंटरेस्ट रेट वाले यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके दोनों पार्ट करने होंगे आपको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दोनों पार्ट एक साथ एक ही जगह अटेम्प्ट करें, स्पेस छोड़ दें अगर बाद में करना है तो, लेकिन अलग अलग जगह पे अटेम्प्ट ना करें दोनों पार्ट। एक्सप्लेन द लीगल फ्रेमवर्क दैट अलाउज द RBI टू फंक्शंस एज अ सेंट्रल बैंक। RBI सेंट्रल बैंक क्यों है, क्या इसके लीगलिटीज हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, बी पार्ट की तरफ। मनी सप्लाई इन इंडिया कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन मॉनेटरी बेस एंड और मनी मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन। तो ये मनी सप्लाई में जो बदलाव आते हैं ये आपके मॉनेटरी बेस पॉलिसीज में चेंज या फिर मनी मल्टीप्लायर में चेंज होने की वजह से आते हैं, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है 12 मार्क्स में। तो ये 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन अभी तक फिलहाल चल रहा है एज फार एज हम क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें व्हाट इज द रिजर्व मनी, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ चेंजेस इन रिजर्व मनी, ये 6 मार्क्स में है। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सिंस 1991 फॉर द फॉलोइंग सब सेक्टर्स। 1991 के जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उसका इम्पैक्ट क्या रहा है इंश्योरेंस सेक्टर पर और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज पर। ये 12 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4th क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन 2 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम एंड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम। और बी पार्ट है, इट इज नॉट मेयरली द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट बट द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट exerting independent effect on the larger variables, on the target variables. Explain the statement in the context of monetary policy instrument and targets. इसमें यह है, केवल उपकरणों की संख्या ही नहीं है जो महत्वपूर्ण है, बल्कि
लक्ष्य चर पर स्वतंत्र प्रभाव डालने वाले उपकरणों की संख्या भी महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति उपकरणों और लक्ष्यों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये बी पार्ट आप लोगों का यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट एक्चुअल में होगा इसका, ये जो हमने डिस्कस करा है ये रहा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स इन स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स, और इसका बी पार्ट हमारे पास है। एक्सप्लेन हाउ द एक्सपेक्टेशन मार्केट हाइपोथेसिस एंड सेगमेंटेड मार्केट hypotheses are different version of the preferred habitat hypothesis, discuss with example। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 6 मार्क्स का एक पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इन टोटल इसके 4 से 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से कोई 3 करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो याद रखिएगा 3 करने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन M3 of second and third working group report of RBI as information about firms become easier to acquire, the role of banks reduces. Explain this statement in the context of security market hypothesis. What is the yield curve? Explain the conditions in which it downward sloping, or according to the expectation hypothesis the yield curve can slope upward, downward and be a straight line. Explain। तो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। और इसका एक और पार्ट इन लोगों ने बताया हुआ है, जो कि है लिस्ट 3 मॉनेटरी टूल्स दैट आरबीआई कैन यूज टू अचीव इट्स मॉनेटरी टारगेट्स। तो इन 5 में से कोई 3 करने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन कोई 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, 2 पार्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन द, अब 9 मार्क्स के होगा ऑब्वियसली। ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, हाउ कुड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बी forecast using the expectation hypothesis। इसके बाद है what are intermediate targets, critically examine the rate of interest and money aggregate as intermediate target। derive and explain the following deposit multiplier, currency multiplier and complete money multiplier। ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। कुल मिलाकर हर एक यूनिट अच्छी खासी वेटेज है हर एक यूनिट की, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मनी सप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। तो टोटल 4 यूनिट के हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से मैं ये रिकमेंड करूंगा 3 यूनिट तो बहुत केयरफुली और कंप्लीट करके जाइएगा आप लोग, सो दैट एग्जाम्स में इजीली आप लोग 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। यही एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे, मनी एंड बैंकिंग के एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। थैंक यू।